और मैं ये कहना चाह रहा हूं, इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए कि किसके जो है वो हाईवे लगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हाईवे खरीदे गए, उन हाईवों की खरीद के लिए कौन कौन आदमी पैसा लेता रहा। 4 लेन की कंपनी का एक आला अधिकारी वो भी 1 लाख रुपए लेता रहा, 1 लाख रुपए राजनीतिज्ञों को भी जाते रहे और 25,000 रुपए बैंक का जो फील्ड ऑफिसर है उसको भी जाते रहे। 100 से ज्यादा हाईवे खरीदे गए। इंक्वायरी में यह देखना चाहिए कि वह हाईवे किसके हैं। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, जिनका संबंध जो है वो एमएलए साहब से, सदर वाले एमएलए साहब से है। कुछ हाईवे वो हैं जो उन्होंने नौजवान साथी जो है अपने साथ इकट्ठे किए कि तुम्हारे को रोजगार मिलेगा। कुछ हाईवे उनके हैं। कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि 4 लेन का जो कार्यालय है उनसे बाकायदा तौर पे सीबीआई इंक्वायरी करे कि तुम्हारे को जो रोड सप्लाई हुई, तुम्हारे को जो रेता सप्लाई हुआ, तुम्हारे को जो पत्थर सप्लाई हुआ, वो कौन सी क्वेरी से आया, क्या एम फार्म का पैसा जमा हुआ, वो गाड़ियां किसकी थी, सप्लाई किसके नाम से थी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सप्लायर जो है वो कोई रामदास नाम का भी है, वो कौन है वो इंक्वायरी से पता लगेगा। और जितने भी ये सप्लायर थे, ये देखा जाए कि सारी की सारी खड्डे खाली होगी। और मैंने एक जिम्मेदार आदमी से बात करी कि जब आपके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, माइनिंग डिपार्टमेंट की जो क्वेरी बिलासपुर में सैंक्शन नहीं है तो मटेरियल कहां से जा रहा है। तो मुझे उत्तर मिला कि इनको हमने छूट दे रखी है। पहली चीज तो यह है कि बिना क्वेरी के कोई भी पत्थर सप्लाई नहीं होगा, कोई भी रोडी सप्लाई नहीं होगी, कोई भी रेता सप्लाई नहीं होगा। आपको बाकायदा तौर पे माइनिंग डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर जो है उनसे आपको माइनिंग क्वेरी की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद एम फॉर्म से के माध्यम से जो है वो सप्लाई होगी। और मैं कहना चाहूंगा 200 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी खजाने पे चूना लगा है। 200 करोड़ रुपए मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। आज 4-5 साल हो गए, 4 साल ये जो 4 लेन का काम चला हुआ है। इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूं, मेरा मुख्यमंत्री से भी करबद्ध निवेदन है, किसी चीज को वो पर्सनल ना लें। अगर कोई गंदा आदमी जुड़ा है तो अपने आप को बचाने के लिए उस गंदे आदमी को नंगा करना जो है वो आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसे लोगों का ठेका नहीं ले रखा है कि जो सुबह से लेकर शाम तक उल्टे काम करे और कांग्रेस पार्टी उसको जो है वो समर्थन दे। चाहे वो भागस का मसला हो, चाहे वो किन्नौर से एक जो थी आरटीओ उससे व्यवहार की बात हो, एक डीएफओ आया फिर उसको रगड़ा, फिर दूसरा आया फिर उसको पीटा, ये कब तक चलेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारी उसमें आके आज पुलिस पंगु बनी है। नो केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज यहां तो यह है कि एसपी का घेराव भी वही आदमी करते हैं और एसपी उनका जो है वो बचाव भी एसपी करता है। सरकारी जो यहां पे ऑफिसरों का जो एक काफिला बैठा हुआ है वो सारे के सारे जो है वो इतने दुखी है, या तो अपनी ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं और जो बैठे हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है सिचुएशन से। एंड आई पॉइंट आउट दैट द एसपी बिलासपुर ऑफिस इज टोटली जो है पंगु बन गया है। हमने यहां पे पकड़ी थी सरकारी पाइपें जो है वो ठेकेदार काट के सरकारी काम में लगा रहा था। क्या हुआ उस केस का? क्यों पुलिस ने उसकी इंक्वायरी नहीं करी? क्यों उसको मुजरिम को अंदर नहीं किया? और उसकी सपोर्ट में भी एमएलए साहब उतरे। तो इसका मतलब ये है कि ये गड़बड़ घोटाला कहां से हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सारे घोटाले हुए हैं, बीजेपी के हाथ में हमने एक शस्त्र दिया है और तभी बीजेपी ने बिलासपुर से शुरू किया कि ये खनन माफिया है, फलाना माफिया। उसमें बिलासपुर जो है वो शिरोमणि डिस्ट्रिक्ट जो है वो बीजेपी ने बता दिया। यहीं से उन्होंने अपना काम शुरू किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी ये खनन माफिया है, सीबीआई से इंक्वायरी हो, सप्लायर्स का नाम सामने आ जाए, उसका किस किस राजनीति से संबंध है और कितना पैसा जो है वो
राजनीतिज्ञों ने और दूसरे लोगों ने खाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक नेता और उनके सहयोगी इकट्ठे थे लूटपाट करने के लिए। और आज मैं कहूंगा कि खसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो अब जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर जो है वो छींटाकसी करने का काम जो है वो लोकल एमएलए का हो गया हुआ। मेरे मित्रों, औलाद को संभाल के रखना चाहिए। औलाद कंट्रोल से बाहर चले आए तो मैं कहूंगा उस बात का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। और आज जो पिछले दिनों में बिलासपुर में घटनाएं घटी हैं, ये मैं कहूंगा कि औलाद के मुंह में पथभ्रष्ट हो गए हैं लोग। लोगों को रात ही रात में जो है वो करोड़पति बनने का सपना देने वाले लोग आज अपने आप को महात्मा बन रहे हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि अपने अतीत की तरफ को भी नजर दौड़ाएं, वर्तमान की तरफ को भी नजर दौड़ाएं और आने वाले कल के बारे में भी सोचें कि क्या होने वाला है। इसलिए विधायक महोदय, रामलाल ठाकुर तो पूर्व है, पूर्व इज परमानेंट, लेकिन पूर्व परमानेंट है तो लोग लगाते हैं, पूर्व भी बनाते हैं, वर्तमान भी बनाते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो मैं कहूंगा कि ना पार्टी के लिए अच्छा होगा और ना सरकार के लिए अच्छा होगा। इस प्रकार के जो दोषी लोग हैं, इस प्रकार के जो पथभ्रष्ट लोग हैं, ये मैं कहना चाहता हूं कि सबको बदनाम कर रहे हैं।